बच्चों येस्टरडे नाइट मैंने मैसेज कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कि आज के दिन क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक जो है वो आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट करा दी जाएगी एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसके अंदर हर एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन है। तो हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में 3rd चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र, जो कि आपका पहला 4th लेसन हुआ करता था, बट ये जो बेस्ड है वो न्यू रिवाइज सिलेबस पर है। तो अगर आपको सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आपको आई बटन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये वाली वीडियो पूरी होने के बाद आपको 4, 5, 6 ये वाला चैप्टर भी जल्द ही मिल जाएगा आज ही के दिन। तो ये सब आप ही के लिए है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके, सिर्फ पढ़कर नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट को समझकर। तो जितने भी ये हार्ड वर्क हो रही है सिर्फ आप बच्चों के लिए हो रही है। तो बस रिटर्न में आपसे यही चाहिए कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली चीज़ तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ जो है वो आपको वहीं मिलेगी। और साथ ही अगर आप ऑलरेडी इस चैनल के सब्सक्राइबर है तो बच्चों आप थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाइएगा कमेंट करके, ताकि पता चले कि हाँ वाकई में बच्चे इंटरेस्टेड है और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना वो ऐसा ना हो कि एग्जाम में आ जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके जरूर बताया करें और वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपका भी बेनिफिट हो सके और आपके फ्रेंड्स का भी। तो चलिए बच्चों फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि आसियान का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म ऑफ आसियान। तो क्या बात कह रहे हैं, पहले हिंदी में देख लेते हैं कि दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, और अगर वहीं इंग्लिश में बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो आप याद रखना इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में जरूर पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है कि चीन के द्वारा मुक्त व्यापार की नीति कब चलाई गई थी। ऑप्शन देखिए, ए बात करता है 1979 में, बी है 1978 में, सी है 1976 में और डी है 1975 में। तो ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर वो है बी, 1978 में चीन के द्वारा मुक्त व्यापार की यानी कि ओपन ट्रेड वाली पॉलिसी चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मार्शल योजना के तहत 1948 में किस संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन देखिए, यूरोपीय राजनीतिक सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय सामाजिक सहयोग संगठन या फिर यूरोपीय ऐतिहासिक सहयोग संगठन। तो बच्चों करेक्ट आंसर जो है, वैसे तो सभी के सभी ऑप्शन सेम है, बस ये है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या ऐतिहासिक कौन से सहयोग के साथ जुड़ा था। तो अगर बात की जाए मार्शल योजना के तहत तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूरोपीय संघ का गठन कब किया गया था। तो ये वाला भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाला है, तो आप जरा ध्यान देना इसके ईयर पे। ऑप्शन है कि 1992 में, बी है 1993, सी है 1994 और डी है 1995। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है 1993 में यूरोपीय संघ का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना था, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो 27 मेंबर थे यूरोपीय संघ के, अब टोटल 28 हो गया। तो आपको वही बताना है कौन सा है। ऑप्शन देखिए, यूक्रेन, उक्रेन, क्रोएशिया या फिर उज्बेकिस्तान। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्रोएशिया जो है वह यूरोपीय संघ का 28 मेंबर बना है। क्वेश्चन 6 है कि यूरो मुद्रा को मानने का विरोध किन देशों के द्वारा किया गया था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। ऑप्शन देखिए, स्वीडन और लग्जमबर्ग, स्वीडन और डेनमार्क, शिलांग और सिंगापुर या फिर इंडोनेशिया और जापान। तो करेक्ट आंसर जो है, बहुत ही कम बच्चों को इसका पता होता है, तो स्वीडन और डेनमार्क, इनके थ्रू यूरो मुद्रा का विरोध किया गया था। तो आप ध्यान रखना इन चीज़ों के बारे में। तो बच्चों क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जब शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज आएगी तब उसके अंदर ये सभी के सभी क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे। तो उसमें क्या आएगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन अच्छे से माइंड में सेट कर लेने हैं कि कौन सा किस बारे में बात कह रहा है, क्योंकि अब की बार आप जानते हो कि एमसीक्यू क्वेश्चन की वेटेज बढ़ा दी गई है। तो आपको ज़रा ध्यान रखना है और काफ़ी क्रिटिकल केस स्टडी से रिलेटेड और
लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे जो कि आपको ऑप्शन के अंदर ही ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। तो इसलिए मैं आपके लिए ऑप्शन ऐसे बनाता हूँ ताकि सभी सिमिलर लगे, आपको लगे कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम था। क्या है बच्चों यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम? ऑप्शन देखिए, पाउंड, डॉलर, यूरो या फिर रियाल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरो जो है वह यूरोपियन यूनियन की करेंसी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आसियान की स्थापना किस घोषणा के तहत की गई थी? अब ये जो है वो लॉजिकल क्वेश्चन भी है और क्रिटिकल भी है, खासकर वैसे ये लॉजिकल है। ऑप्शन देखिए, बैंकॉक घोषणा, सिंगापुर घोषणा, इंडोनेशिया घोषणा या फिर मलेशिया घोषणा। तो बच्चों देखिए सभी के अंदर जो है नाम सेम आ रहा है घोषणा से रिलेटेड, बस कंट्री का नाम अलग आ रहा है। तो यही है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपकी बार पूछे जाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है बैंकॉक घोषणा, इसके तहत आसियान की स्थापना की घोषणा की गई थी। तो आप ध्यान रखना और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आसियान की स्थापना के समय किन 5 देशों ने भाग लिया था। तो ये मुझे आपसे कमेंट में चाहिए आंसर, तो हर एक बच्चे को देना है। मैं क्रॉस चेक करूंगा कि किसका सही है और किसका गलत है, और अगली वीडियो में मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चीन में कृषि का निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन कब किया गया था? ऑप्शन देखिए, 1989 में, 1987 में, 1985 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1982 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1982 में कृषि का निजीकरण किया गया था, और साथ ही 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण किया गया था, क्योंकि उस समय तक चीन भी विश्व व्यापार का हिस्सा बन गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद अपनाया गया आर्थिक मॉडल किस देश पर आधारित था? ऑप्शन देखिए, जापान, सोवियत संघ, उत्तरी कोरिया या फिर दक्षिणी कोरिया। तो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ के ऊपर यह मॉडल आधारित था। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बच्चों वो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो आपको रॉन्ग वाली स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन देखिए कि आसियान की स्थापना 5 देशों ने मिलकर करी थी। बी कहता है कि वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या जो है वो 10 है। सी कहता है कि आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। और वहीं डी बात करता है कि 1992 में आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना की गई थी। तो इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, बी जो है वो भी ठीक है, और सी बात करता है राष्ट्रीय सार्वभौमिकता के ऊपर सम्मान की, वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो डी है उसके अंदर लिटिल बिट एरर है, वो साल से रिलेटेड है। कहने का मतलब कि 1992 की जगह 1994 जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। तो इस कारण ये वाली स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाती है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सार्क का पूरा नाम बताइए, फुल फॉर्म ऑफ सार्क। तो एग्जाम में आपसे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में ऑप्शन वालों की जगह 1 वर्ड और 1 सेंटेंस वाले भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इसका भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं होंगे, डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बच्चों कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। हिंदी में अगर बात करें, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का पूरा नाम है हिंदी में। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 बात करता है कि साफ्टा का पूरा नाम बताइए। तो ये फुल फॉर्म तो आपको बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है कि SEZ सेज कहा जाता है, इसका पूरा नाम बताइए। तो बच्चों ये क्वेश्चन ना मुझे जब से मैंने अपनी 12th क्लियर करी है उस दिन से लेकर आज का दिन है, तकरीबन 8 से 9 साल हो चुके हैं, तो आज तक मैं इसकी फुल फॉर्म नहीं भूला हूँ। अब वो क्यों नहीं भूला? क्योंकि ये क्वेश्चन प्री बोर्ड एग्जाम में आया था और मुझे इसकी फुल फॉर्म बिल्कुल भी याद नहीं थी, और इसकी वजह से मेरा 1 मार्क्स कट हो चुका था। तो उस दिन से आज तक ये मेरे माइंड में फिट बैठ गया एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है और एग्जाम में ये आ सकता है। तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखना, बहुत ही ईजी है। देखिए आंसर कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज का पूरा नाम है। तो आप भी याद रखना, कहीं आपके एग्जाम में आ जाए और कट हो जाए फिर।
अब आता है बच्चों आपके लिए क्वेश्चन, तो मुझे इसका आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए जो आपकी एक्सरसाइज में होता है पीछे साइड, कि विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, यूरोपीय संघ की स्थापना, या फिर आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना। तो आपको मुझे इसे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना, ठीक है, कि पहले चीज क्या हुई थी, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत चाइना युद्ध हुआ था। तो ये तो हर कोई जानता है, फिर भी बच्चे गलत कराते हैं। ऑप्शन देखिए 1962 में, 1961 में, 1965 में, 1971 में। तो करेक्ट आंसर जो है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 1962 में भारत और चाइना युद्ध हुआ था, जिसमें भारत जो था वह हार गया था, क्योंकि चाइना की जो सेना थी वो हमसे ज़्यादा ताकतवर थी और भारत जो था वह वैसे ही आर्थिक मार झेल रहा था। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न निकल के आ जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, जब हम पढ़ेंगे युद्धों के बारे में भी तब आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आसियान शैली द्वारा किन दो देशों का टकराव समाप्त किया गया था। तो ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही कम बच्चों को पता भी होता है इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए उज्बेकिस्तान और पूर्वी तिमोर, कंबोडिया और पूर्वी तिमोर, इंडोनेशिया और सिंगापुर, या फिर कोलंबिया और कंबोडिया। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया और पूर्वी तिमोर। आसियान शैली के द्वारा इन देशों का टकराव समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि चीन के किस प्रधानमंत्री के समय आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे गए थे। ऑप्शन देखिए बच्चों, ए है डेंग श्याओपिंग, बी है चाओ एन लाई, सी है हो ची मिन और डी है जिनपिंग। एक तो चाइनीज नेम है, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो पाती, तो ध्यान रख लेना, इनकी अच्छी बात होती है कि ये माइंड में फिट हो जाते हैं बस। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, चाओ एन लाई, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सार्क की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन देखिए 1985 में, 1986 में, 1988 में, या फिर 1999 में। तो काफ़ी लड्डू सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 1985 में ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पर सार्क की स्थापना की गई थी। बच्चों अब बात करते हैं इस लेसन का लास्ट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है कि 20वां क्वेश्चन है ये। हाल ही में 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में भारत ने पूर्व की ओर देखो यानी कि लुक ईस्ट की नीति के स्थान पर किस नीति की संकल्पना प्रस्तुत करी थी। ए बात करते हैं दक्षिणी पूर्व कार्य नीति, बी है पूर्वोत्तर कार्य नीति, सी है उत्तर पूर्व कार्य नीति और डी है दक्षिणी कार्य नीति। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर कार्य नीति, यानी कि एक्ट ईस्ट। और ये इसलिए करी गई थी ताकि पूर्वोत्तर के जितने भी देश हैं उनसे भारत के जो रिलेशन है वह अच्छे हो सके। और भारत की तरफ से जो नेतृत्व किया था वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।